कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी सोलेमोन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर एक किले पर हमला कर देता है। वो इतना खतरनाक होता है कि सभी लोगों को मारकर किले के अंदर दाखिल हो जाता है। किले के अंदर कई सारे आईने होते हैं जिसके अंदर कई सारे क्लेचर होते हैं। वो सोलोमोन के साथियों को अंदर खींच लेते हैं। ये देखकर सोलोमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत बेरहम इंसान होता है। फिर वो सीधा राजा के रूम में चला जाता है जिसका दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। सोलोमोन वहाँ पे बहुत सारा खजाना देखता है जिसे हासिल करने के लिए वो तो यहाँ आया ही था। तभी वहाँ पर एक काला धुआं उठता है। फिर वो धुआं एक शैतान बन जाता है। वो शैतान सोलोमोन को कहते हैं कि तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं अब बहुत हो गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी रूह श्रापित हो चुकी है जिस पे अब शैतान का कब्जा है, इसीलिए तुम्हें अब मरना होगा। सोलोमोन उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, लेकिन जैसे ही शैतान उसे मारने वाला होता है वो एक खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है। फिर एक साल बाद हम एक चर्च को देखते हैं जिसमें सोलोमोन सारे बुरे काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाता है जिससे कि गॉड खुश होकर शैतान से उसे दूर रख सके। फिर फादर उसे कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा था तुम चर्च में नहीं रह सकते, तुम्हारी मंजिल कुछ और है। तभी सोलोमोन कहता है कि आपको पता है कि मैं चर्च में महफूज हूँ, अगर मैं यहाँ से चला गया तो शैतान मुझे अपने साथ ले जाएगा। फिर फादर कहता है कि तुम्हारी मंजिल कुछ और है, यही सच है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सोलोमोन ना चाहते हुए भी उस चर्च को छोड़ देता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं और उसके सामान को चेक करने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ ना मिलने की वजह से वो सोलोमोन को मारने लग जाते हैं। जबकि सोलोमोन एक अच्छा इंसान बन चुका होता है, वो इसीलिए इन लोगों की मार बर्दाश्त करता है। वो इसे इतना मारते हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब सोलोमोन को होश आता है तो वो अपने आप को एक गाड़ी में पाता है जिसमें मेरी डेट नाम की एक लड़की उसकी केयर कर रही थी। मेरी डेट की फैमिली एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे होते हैं। रास्ते में रात हो जाती है तो वो वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। सोलोमोन जब सो रहा होता है तो वो एक ख्वाब देखता है जहां उसका भाई एक लड़की से जबरदस्ती कर रहा होता है। सोलोमोन ये देखकर अपने भाई को रोकता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक खाई से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सोलोमोन की आंख खुल जाती है और वो सीधा मेरी डेट के फादर के पास जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। सोलोमोन बताता है कि पहले मैं बहुत बुरा और बेरहम इंसान हुआ करता था जिससे मेरी रूह श्रापित हो गई है, लेकिन मैंने अब वो सब बुरे काम छोड़ दिए हैं और अच्छाई के रास्ते को अपना लिया है। मेरी डेड का फादर कहता है कि अगर तुमने अच्छाई का रास्ता अपना लिया है तो गॉड तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, जिससे तुम्हारी रूह बहुत जल्द शराब से आज़ाद हो जाएगी। अब तुम सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। सुबह होते ही वो लोग वहाँ से निकल पड़े थे। आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि एक बस्ती है जो पूरी तरह से जल चुकी है और वहाँ के लोग भी मर चुके हैं। बस एक बच्ची अभी भी जिंदा थी। वो लोग उसे अपने साथ ले आते हैं तो मेरी डेड का पिता उससे पूछता है कि तुम लोगों को किसने जलाया। तब वो बच्ची बताती है कि हम एक चुड़ैल को जलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो जली नहीं, लेकिन जितने भी लोग उसे देख रहे थे उसने उन सबको मार डाला। मेरी डेड की मॉम उसे कहती है कि तुम डरो नहीं, चलो हम सब मिलकर गॉड से प्रे करते हैं, लेकिन वो बच्ची प्रे करने से मना कर देती है। ये सब देखकर सोलोमोन को उस बच्ची पर शक होता है। फिर वो उसे एक क्रॉस देता है, वो क्रॉस लेने से मना कर देती है। फिर वो मेरी डेड के हाथ पे एक निशान बनाती है और निशान बनाते वो एक चुड़ैल बन जाती है। वो सोलोमोन को कहती है कि शैतान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उन लुटेरों को देखते हैं जिसने सोलोमोन के ऊपर हमला किया था। कुछ लोग उन्हें पकड़कर एक मास्क पहने हुए आदमी के पास ले जाते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। वो उन लुटेरों के सर पर हाथ रखकर उन्हें भी अपनी तरह बनाने लगता है जिससे वो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरी डेड का छोटा भाई सोलोमोन को नींद से उठाकर कहता है कि कुछ लोग आ गए हैं और लोगों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही सोलोमोन जब उन लोगों को देखता है तो मेरी डेड के छोटे भाई से कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास जाओ और उन लोगों से बोलो कि यहाँ से जल्दी निकलो। वो जैसे ही अपनी फैमिली के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि उन लोगों ने पहले ही उन्हें पकड़ा हुआ था। फिर वो जोर से चिल्लाने लगता है, तभी सोलोमोन वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि मेरी डेड के छोटे भाई को एक आदमी ने पकड़ रखा है और उसके गले पे खंजर रखा हुआ है। ये देखकर सोलोमोन उसे कहता है कि प्लीज इस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो आदमी तो मास्क मैन
के कंट्रोल में था, इसीलिए वो उसकी एक नहीं सुनता है और मास्क पहने हुए आदमी के एक इशारे पर वो उसके भाई का गला काट देता है। ये देखकर सोलोमन चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है और वो ऊपर की तरफ देखते हुए गॉड से कहता है कि मुझे पता है कि मैं इन लोगों को मार दूंगा तो मैं हेल में आ जाऊंगा, जो मुझे मंजूर है। ये कहते ही सोलोमन उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन लोगों को एक एक कर पहले की तरह मारता जा रहा होता है। तभी कुछ लोग मेरीडेथ को अपने साथ ले जाने लगते हैं तो सोलोमन उन लोगों का पीछा करने लगता है, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुके होते हैं। तभी रास्ते में उसको मेरीडेथ के पिता मिलते हैं जो बहुत बुरी हालत में होते हैं। वो सोलोमन को कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी मेरीडेथ को बचा कर लाओगे। सोलोमन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मेरीडेथ जहाँ भी होगी मैं उसको ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। ये सुनते ही उसका बाप मर जाता है। फिर सोलोमन वहाँ से कुछ हथियार लेकर मेरीडेथ को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मास्क मैन के जितने भी आदमी मिलते हैं वो उन लोगों को मारता हुआ जा रहा होता है। ऐसा करते हुए सोलोमन को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मेरीडेथ का उसे कोई पता नहीं चल पाता है। फिर वो एक चर्च में जाता है, वहाँ उसे एक फादर मिलता है। वो कहता है कि तुम बुराई को मिटाने चले हो, लेकिन बुराई तो यहाँ पूरी तरह फैल चुकी है, जिसे मिटाना इतना आसान नहीं है। वो उसे एक बेसमेंट में ले जाता है जहाँ बहुत सारे शैतान कैद होते हैं जिन्हें मास्क मैन ने बनाया हुआ होता है। फादर उसे कहता है कि इन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो मास्क मैन का है जिसने इन लोगों को शैतान बनाया है, इसीलिए मैं इन लोगों का ख्याल रखता हूँ और इनको खाना खिलाता हूँ। तो सोलोमन कहता है कि तुम इनको कैसा खाना खिलाते हो? तो फादर इसका कोई जवाब नहीं देता और उसको बेसमेंट में धक्का दे देता है, यानी वो उन लोगों को इंसान खिला रहा होता है। शैतान सोलोमन को खाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको मारता जा रहा होता है। फिर उसे वहाँ एक रास्ता मिल जाता है जिससे सोलोमन बाहर आ जाता है, मगर वो शैतान वहाँ से निकल नहीं पाते क्योंकि वो रोशनी में वो जलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे वो लुटेरे आ जाते हैं जो मास्क मैन के कब्जे में थे। वो सोलोमन को कहते हैं कि तुम तो लड़ाई करते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें मारना आसान होगा। और जैसे ही वो उसे मारने जा रहे होते हैं सोलोमन उन लोगों पर हमला कर देता है और मार देता है। वो एक लुटेरे को पकड़कर मेरीडेथ का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये लड़की कहाँ है? तो वो कहता है कि ये तो मर चुकी है, इसे मास्क मैन ने मार दिया है। ये सुनते ही सोलोमन उस लुटेरे को बेसमेंट के अंदर फेंक देता है और मेरीडेथ के मौत के बारे में सुनकर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है, जिससे लगता है कि उसका जीने का मकसद ख़त्म हो गया हो। वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता है कि उसको खुद का होश नहीं रहता है। तभी वहाँ पर सोलोमन का एक आदमी आ जाता है। वो कहता है कि तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम तो ऐसे नहीं थे। तो सोलोमन उसे कहता है कि मैं मेरीडेथ को उस शैतान के साथी से नहीं बचा सका, मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम मेरीडेथ को नहीं बचा सके तो उस शैतान के साथी से लोगों को तो बचा सकते हैं ना, प्लीज आप मेरा साथ दो, मैं ये सब रोकना चाहता हूँ। लेकिन सोलोमन उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वहाँ पर मास्क मैन के आदमी आ जाते हैं और सभी लोगों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद वो लोग सभी लोगों को और सोलोमन को सूली पर लटका देते हैं, लेकिन सोलोमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरीडेथ को खो चुका था और पूरी तरह टूट चुका था, इसीलिए वो कोई कोशिश नहीं करता अपने आप को सूली से आज़ाद करने की। इतने में कुछ कैदी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उसमें मेरीडेथ भी होती है। मेरीडेथ सोलोमन को देख कर चिल्लाने लगती है। मेरीडेथ की आवाज़ सोलोमन सुन लेता है और वो देखता है कि मेरीडेथ अब भी जिंदा है। ये देखकर सोलोमन खुद को सूली से कैसे भी आज़ाद कर लेता है और नीचे गिर जाता है, मगर मास्क मैन के आदमी उसे देख लेते हैं। जैसे ही मास्क मैन का आदमी सोलोमन को मारने जा रहा होता है, सोलोमन का साथी आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है और सोलोमन को अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसका इलाज करवाता है और सोलोमन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर सोलोमन अपने साथी से पूछता है कि मास्क मैन कहाँ मिलेगा। उसका साथी उसे बताता है कि वो एक्स मौत कैसल के महल में रहता है। असल में उस महल का राजा सोलोमन का बाप होता है। सोलोमन कहता है कि वो महल तो हमारा है, मुझे नहीं पता कि मेरा बाप जिंदा है या नहीं। वो अपने सभी साथियों को लेकर महल के सीक्रेट रास्ते से महल के अंदर जाने लगता है। वहाँ जाकर वो उस लड़की को देखता है जो असल में चुड़ैल थी। सोलोमन उसे देखते ही खंजर फेंक के मार देता है, लेकिन वहाँ पे एकदम से मास्क मैन के आदमी आ जाते हैं जो कि उन लोगों पर हमला कर देते हैं। साथ ही मास्क मैन भी आ जाता है जो उन लोगों से लड़ने लग जाता है। ये सब देखकर सोलोमन अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग महल के अंदर चले जाओ, और मास्क मैन से वो अकेले ही लड़ने लग जाता है। वो लड़ते लड़ते महल के एक दरवाजे से अंदर चला जाता है जहां वो कुछ लोगों को देखता है जिन्हें मास्क मैन ने कैद किया हुआ था। सोलोमन उन सब लोगों को आज़ाद कर देता है। तब वो वहां पे एक बूढ़ा आदमी देखता है।
वो और कोई नहीं, वो उसका बाप होता है। जिस चैन से वो बंधा हुआ था उस चैन को तोड़कर वो अपने बाप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि शैतान ने उस चैन पर जादू किया हुआ था। वो अपने डैड से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे बड़े भाई की मौत मेरी वजह से हुई थी। तब उसका डैड उसे बताता है कि तुम्हारा भाई पहाड़ी से गिरकर बच तो गया था, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और चेहरा तो बिल्कुल ही खराब हो गया था। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया था लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तब मैं इस महल में एक जादूगर को लेके आया था, वो और कोई नहीं शैतान था। उसने जो भी शर्त रखी वो मैंने पूरा किया, तब जाके तुम्हारा भाई पूरी तरह ठीक हुआ। मगर वो मेरा बेटा नहीं रहा, वो भी पूरी तरह से शैतान बन चुका था। चेहरा खराब होने की वजह से वो हर वक्त मास्क पहन के रखता है। इससे हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं, सोलोमन का भाई है। उसका डैड एक गन निकालकर सोलोमन को देता है और कहता है कि मार दो मुझे, क्योंकि उस शैतान को इस महल में मैं लेकर आया था और जब तक मैं जिंदा हूँ वो नहीं मरेगा। अब सोलोमन को ना चाहते हुए उसे अपने डैड को मारना पड़ता है। वो अपने डैड को गोली मार देता है और फिर वो अपने डैड के कमरे में जाता है जहाँ पे वो शैतान के एक साथी को देखता है जिसे हम लोगों ने मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था। सोलोमन जैसे ही अपनी तलवार लेकर उसे मारने जाता है वो एकदम से गायब हो जाता है। तब सोलोमन वहाँ पर पिंजरे में कैद मेरी डैड को देखता है। वो जैसे ही उसके पास जाता है पीछे से मास्क मैन आकर उसको पकड़ लेता है और खंजर मार देता है। सोलोमन उसको कहता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है, लेकिन वो उससे लड़ने लग जाता है। सोलोमन भी उससे लड़ते लड़ते उस शैतान के आदमी को आवाज देता है कि तुम कहाँ भाग गए हो। ये सुनते ही शैतान का साथी वापस आता है और उसे एक बोतल दिखाता है जिसमें एक राक्षस कैद होता है जिसे शैतान ने भेजा होता है सोलोमन की रूह को लाने के लिए। और फिर सोलोमन गॉड को याद करता है और फिर अपने भाई यानी मास्क मैन को समझाने की कोशिश करता है। सोलोमन अपने भाई को बताता है कि हमारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं, अब सब कुछ तुम्हारा है और इस महल के राजा तुम हो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। तब सोलोमन को समझ आ जाता है कि उसका भाई इंसान नहीं रहा, वो एक शैतान बन चुका है। फिर उसे जलाकर मार देता है। उसी वक्त वो शैतान का साथी मेरी डैड के हाथ से खून निकालकर उस बोतल में डाल देता है और वो बोतल खुल जाती है जिससे वो शैतान बाहर आ जाता है। मेरी डैड एक नेक लड़की थी जिसकी खून की वजह से वो बोतल खुल पाया था। वो राक्षस सोलोमन को पकड़ने लगता है लेकिन सोलोमन उससे बचकर शैतान के साथी के सामने आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी रूह शैतान के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी डैड को छोड़ दो। शैतान का साथी उससे पूछता है कि तुम मेरी डैड को क्यों बचाना चाहते हो। तो सोलोमन उसे बताता है कि मैंने मेरी डैड के फादर से वादा किया था कि मैं उसको बचा कर लाऊंगा। ये कहते ही शैतान के साथी को वो गोली मार देता है और वो राक्षस सोलोमन की रूह को लेकर बोतल के अंदर चला जाता है। मेरी डैड जब सोलोमन के पास जाती है तो सोलोमन उसी वक्त फिर से जिंदा हो जाता है। फिर वो बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था कि जब मैं तुमको बचा लूंगा तो मेरी रूह शैतान के शराब से आजाद हो जाएगी और जिसकी वजह से मैं बच गया हूँ। अब शैतान का मेरी रूह पर कोई कब्जा नहीं है। और उसके बाद सोलोमन मेरी डैड को उसकी मोम के पास भेज देता है और फिर वो कहीं और निकलने के लिए तैयार होने लगता है क्योंकि उसे अपने जीने का असली मकसद अब पता चल चुका था, यानी कि वो इस दुनिया में शैतान और बुराइयों को खत्म कर देगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।